हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा परिवार पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों 29 मई 2021 करंट अफेयर्स की। आज की क्लास से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी को लेकर आएँ। आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो को दोस्तों सभी साथियों में शेयर कर दें। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है क्लास का, हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए दोस्तों सीरिया के। कहाँ के चुने गए? सीरिया के। सीरिया के चुने गए कितनी बार? चौथी बार दोस्तों। कितनी बार चुने गए? चौथी बार। राष्ट्रपति हैं बशर अल असद। बशर अल असद। ये किस देश के दोस्तों? सीरिया के। किस देश के ये? सीरिया के। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी दमिश्क। ईरान इराक। इराक की राजधानी दोस्तों? इराक की राजधानी बगदाद। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। इराक की राजधानी है बगदाद। और ईरान की राजधानी दोस्तों तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। लेबनान की राजधानी दोस्तों? लेबनान की राजधानी है बैरूत। लेबनान की राजधानी क्या है? बैरूत। यहीं पर दोस्तों 2020 में एक विस्फोट हुआ था दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट का। अमोनियम नाइट्रेट से यहाँ पर एक बहुत तगड़ा विस्फोट हुआ था दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट का। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट है, सीरिया की राजधानी दमिश्क। क्या है? दमिश्क। सीरिया के किस क्षेत्र पर इजराइल ने 1967 में कब्जा कर लिया था? सीरिया के किस क्षेत्र पर इजराइल ने 1967 में 1967 में कब्जा करा था? ये करा था गोलन हाइट्स में। कौन सी स्थान था दोस्तों? गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। सीरिया की सीमा किस सागर से लगती है? तो ये लगती है भूमध्य सागर से। सीरिया की जो सीमा है दोस्तों, तो ये लगती है भूमध्य सागर से। किस सागर से? भूमध्य सागर से सीरिया की सीमा लगती है। इराक की राजधानी बगदाद है। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, ये इसका संबंध भी कहाँ से है? इराक से। यह दजला फरात नदी के किनारे पर स्थित है। यह सभ्यता कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे पर स्थित है। लेबनान की राजधानी बैरूत। लेबनान की राजधानी बैरूत। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड हंगर डे कब मनाए जाते हैं? भूख हंगर डे भूखमरी दिवस। हंगर डे दोस्तों, हंगर डे मनाते हैं 28 मई को। कब मनाते हैं? 28 मई को मनाते हैं विश्व हंगर दिवस। 25 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? 25 मई को मनाते हैं विश्व थायराइड दिवस। विश्व थायराइड थायराइड दिवस। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग या गलगंड रोग। ये थायराइड रोग कहाँ होता है? गले में दोस्तों। थायराइड रोग कहाँ पर होता है? गले में। और इसकी कमी से, आयोडीन की कमी से क्या होता है? ये घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग या गलगंड रोग भी कहते हैं दोस्तों से। 25 अप्रैल को मनाते हैं विश्व मलेरिया दिवस। कौन सा दिवस? विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं 25 अप्रैल को। 22 मई को कौन सा? बायोडाइवर्सिटी दोस्तों। बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं? 22 मई को दोस्तों। 22 मई को बायो विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कितनी थी दोस्तों?
2020 में भारत की 94। 2020 में भारत की वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक कितनी थी? 94 में। कौन सी संस्था जारी करती है इसे विश्व भुखमरी सूचकांक को? इसे करती है विश्व हंगर संस्थान। कौन सी संस्था है? विश्व हंगर संस्थान। इसमें पाकिस्तान का कौन सा स्थान है दोस्तों? पाकिस्तान का है इसमें 88, 88वां स्थान पाकिस्तान का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले इंडियन कौन बने हैं? पहले इंडियन दोस्तों संजय दत्त। इनको अभी हाल ही में गोल्डन वीज़ा दिया गया दोस्तों। ये इंडिया पहले एक्टर हैं इंडिया के जिनको गोल्डन वीज़ा क्या है दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? दुबई। अमिताभ बच्चन को दोस्तों दादा साहब फाल्के अवार्ड अभी 50वां कैसे दिया गया? दादा साहब फाल्के अवार्ड अमिताभ बच्चन को। और 51वां दिया गया दोस्तों रजनीकांत को। 51वां जो दादा साहब फाल्के अवार्ड था ये दिया गया था रजनीकांत को। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हाल ही में ये मनोज बाजपेयी को और धनुष को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात का मंगल मिशन का क्या नाम था? ये था होप मिशन। क्या था दोस्तों? ये था होप मिशन। संयुक्त अरब अमीरात के मंगल मिशन का क्या नाम था? होप मिशन। आईपीएल के 13वें सीजन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था दुबई। कहाँ पर हुआ था? दुबई में दोस्तों। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। शेख जायद पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये थी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन दोस्तों। जीएसटी परिषद के संदर्भ में सत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 28 मई 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में इसकी 43वीं बैठक हुई थी। सही है दोस्तों। कौन सी बैठक ये? 43वीं। जीएसटी एक संवैधानिक संस्था है। जीएसटी क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। ये भी सही है दोस्तों। जीएसटी एक संवैधानिक क्या है? संस्था। जीएसटी से संबंधित कुछ पॉइंट दोस्तों उनकी बात करते हैं। जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो ये है 101वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट। जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू होती है? ये होती है विजय केलकर समिति। कौन सी समिति दोस्तों? विजय केलकर समिति। जीएसटी परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? जीएसटी परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? यह है 279A। 279A में दोस्तों। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो होता भारत का वित्त मंत्री दोस्तों। केंद्रीय वित्त मंत्री दोस्तों। वित्त मंत्री ये जीएसटी परिषद के क्या होता है? अध्यक्ष होता है। जीएसटी लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये असम। कौन सा दोस्तों? असम भारत का पहला राज्य है जिसने जीएसटी लागू की थी। जीएसटी परिषद का कार्य क्या है? जीएसटी परिषद का कार्य है दरों का निर्धारण करना। दरों का निर्धारण करना दोस्तों जीएसटी परिषद का ये कार्य है। अगर क्लास पसंद आ रही तो दोस्तों लाइक कर लें वीडियो को। दर कौन कौन सी हैं? ये है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। तो ये दोस्तों ये जो रेट हैं इन पर जीएसटी लागू होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राज्य अमेरिकी और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नामित किया है? तो ये है दोस्तों अरुण वेंकट रमन। कौन है? अरुण वेंकट रमन को। अरुण वेंकट रमन व्यक्ति को नामित किया जो बाइडेन ने दोस्तों। जो बाइडेन कौन है? ये भारत के अमेरिका के क्या है? राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। सर्जन जनरल
अमेरिका के, यह डॉक्टर विवेक मूर्ति। सर्जन जनरल अमेरिका कौन है? डॉक्टर विवेक मूर्ति, जो ये भारतीय हैं। नासा के कार्यवाहक प्रमुख, यह भव्या लाल। ये भी दोस्तों यह भारतीय मूल की महिला है, भव्या लाल। नासा की कार्यवाहक। अमेरिका के वरिष्ठ सलाहकार है नीरा टंडन। अमेरिका की वरिष्ठ सलाहकार नीरा टंडन को बनाया गया है। कमला हैरिस, ये 49 नंबर की क्या है? ये उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका में दोस्तों। ये भारतीय मूल की एकमात्र महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई CN राव को दोस्तों। किसे की गई है? CN राव को। यह दोस्तों नुक्लू फॉर्म को कौन सा अवार्ड दिया गया है? विटली अवार्ड किसे दिया गया है? ये नुक्लू फॉर्म को दिया गया है, जिसे ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। कौन से अवार्ड से नाम से जाना जाता है? विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी क्या कहते हैं? विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन है, इसरो के चेयरमैन है केशवान। इसरो के चेयरमैन कौन है? केशवान। इन्हें वॉन करमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे वॉन करमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड यह हेमंत कुमार पांडे को। किसे दिया गया है? हेमंत कुमार पांडे को। नुक्लू फॉर्म को विटली अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया नुक्लू फॉर्म को? विटली अवार्ड, जिसे ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। विटली अवार्ड को क्या कहते हैं? ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। सतीश रेड्डी, ये DRDO के क्या हैं? प्रमुख। सतीश रेड्डी DRDO के क्या हैं दोस्तों? DRDO के क्या हैं? ये प्रमुख है सतीश रेड्डी। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी DRDO की स्थापना होती है 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। इसका मुख्यालय स्थित है दिल्ली में दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट किचन योजना को शुरू किया है? स्मार्ट किचन योजना ये किस राज्य सरकार की दोस्तों? यह है केरल की। ये लागू कब से होगी? ये लागू होगी जुलाई 2021 से। जुलाई 2021 से दोस्तों शुरू होगी। केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्य CM है दोस्तों पिनरई विजयन। साइलेंट वैली और एराविकुलम यहाँ के क्या है? ये नेशनल पार्क हैं, साइलेंट वैली और एराविकुलम। साइलेंट वैली, एराविकुलम दोस्तों यहाँ पर ये क्या है? प्रमुख नेशनल पार्क हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों कान्हा, पेंच नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी दोस्तों हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश। कब बना था ये? 1953 में। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य भारत का आंध्र प्रदेश। राजस्थान की राजधानी दोस्तों जयपुर है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। CM कौन है दोस्तों यहाँ के? अशोक गहलोत। यहाँ पर दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है दोस्तों। केरल में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? यह है पिनरई विजयन। केरल के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने? पिनरई विजयन दोस्तों। पहला जेंडर पार्क कहाँ खोला गया है? यह केरल में। कहाँ पर खोला गया है? केरल में पहला जेंडर पार्क। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। इंदिरा रसोई योजना दोस्तों ये किस सरकार द्वारा शुरू की है? राजस्थान सरकार के द्वारा।
कब शुरू की गई है? 20 अगस्त 2020 को, 20 अगस्त 2020 को शुरू की गई दोस्तों। और कितने रुपए में भोजन थाली मिल रही है यहाँ पर? यहाँ पर 8 रुपये में भोजन की व्यवस्था है, 8 रुपये में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस में स्थित दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम लोवर म्यूजियम की पहली महिला अध्यक्ष और निदेशक किसे बनाया गया है? लोवर म्यूजियम की पहली महिला अध्यक्ष ये बना लॉरेंस डेस कार्स को दोस्तों। किसे बनाया गया? लॉरेंस डेस कार्स को। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित दोस्तों पेरिस में। पेरिस में किस नदी के किनारे स्थित है ये? पेरिस शीन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? पेरिस, फ्रांस में। 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे? 2024 के ओलंपिक आयोजित होंगे दोस्तों पेरिस, फ्रांस में। 2024 के ओलंपिक आयोजित कहाँ होंगे? पेरिस, फ्रांस में। 2028 के ओलंपिक कहाँ पर होंगे दोस्तों? 2028 के ओलंपिक होंगे लॉस एंजल्स, अमेरिका में। लॉस एंजल्स कहाँ पर? यूएसए के अंदर। 2028 में ओलंपिक। हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब ये दिया गया दोस्तों किसे? एंड्रिया मेजा को ये खिताब दिया गया। मिस यूनिवर्स का खिताब किसे दिया गया? एंड्रिया मेजा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के खिलाफ इंटरपोल द्वारा यह येलो नोटिस जारी करने के बाद डोमिनिक गणराज्य में पकड़ा गया। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लियोन। न्यूयॉर्क को दोस्तों, इसको बिग एप्पल की भी कहते हैं। न्यूयॉर्क को क्या कहते हैं? बिग एप्पल। न्यूयॉर्क को बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है। मनीला दोस्तों, मनीला क्या है? फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। यहीं पर एक अवार्ड दिया था दोस्तों। कौन सा अवार्ड है वो? रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड ये मनीला के अंदर दिया था दोस्तों। फिलीपींस का ये सर्वोच्च सम्मान है। जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा कहाँ पर स्थित है ये? जिनेवा स्थित है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। कहाँ स्थित है ये? जिनेवा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सत्य घटना पर विचार कीजिए। 27 मार्च 2021 को इजराइल हमास संघर्ष के दौरान कथित उल्लंघन और अपराधी की जांच शुरू करने के लिए UNHRC है। सही है दोस्तों, ये कथन सही है। UNHRC 2006 में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना कब होती है? मानवाधिकार की 2006 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। इसमें कितने सदस्य देश हैं? 47 इसमें सदस्य देश हैं दोस्तों। जिनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है? इसका मुख्यालय स्थित है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इनका मुख्यालय स्थित है। क्लास कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक कर लीजिए दोस्तों। क्लास को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।